हेलो, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर बोल रहे हैं कि आप अपने आँख से क्या देखते हैं। जब आप मार्केट जाते हैं, जब घर से बाहर जाते हैं, या घर में रहते हैं, या अपने ही घर के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, तो चीज़ों को आप किस नज़रिया से देखते हैं और कैसा देखते हैं। क्या सारा कुछ देखना जरूरी है और सारे कुछ को एक दूसरे मोटिव से देखना जरूरी है? आज परमेश्वर हम सबको देखने के लिए सतर्क कर रहा है। परमेश्वर बोल रहा है कि तुम क्या देखते हो और उस चीज को किस नजरिया से देखते हो, ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है, देखते ही क्यों हो। नजरिया तो बाद में आती है, देखते ही क्यों हो। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड क्यों नहीं नजर हटाते हो। आज आप जाएंगे, बहुत सारे दुनिया, बहुत सारे शहर, बहुत सारे गलियारे बहुत ही पापों से भरा हुआ है। बहुत सारे लुभावने चीज है, बहुत सारे ऐसी भी चीज आपको लुभाती रहती है। ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी बातों में इतनी लुभावनी बातें रहेगी, जो बोलेगा ये करो ना ऐसा हो जाएगा, यहाँ चलो ना ऐसा हो जाएगा। खास करके जो यूथ है वो बहुत ज्यादा इसमें पड़ रहा है। और आज सोशल मीडिया के जमाना में मोबाइल बहुत ही बेनिफिटेड है अगर आप इसको कंट्रोल वे में यूज करेंगे, लेकिन ये मोर देन द एटॉमिक बॉम्ब से भी ज़्यादा डेंजर है अगर आप इसे अनकंट्रोल यूज करेंगे। आप इसको ऐसे ही यूज करेंगे, चलो मोबाइल है कुछ भी तो देख लेता हूँ, कुछ भी तो सुन लेता हूँ। अब सबसे बड़ी बात है कि आपको सेलेक्टिव होना है। सेलेक्टिव होना है कि मुझे क्या देखना है। मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आपको थाउजेंड्स ऑफ द वीडियो मिल जाएंगे। आप गूगल सर्च में करेंगे, बहुत सारे नकारात्मक वीडियो भी मिल जाएंगे। तो क्या सबको देखना जरूरी है? परमेश्वर के वचन मैथ्यू 6:22 में परमेश्वर ने बोला है, आपकी जो आंख है ना, वो आपके शरीर के लिए एक लैंप के समान है। व्हाट इज द लैंप है? कभी आपने देखा है वो लैंप क्या होती है? लैंप उस जमाने में यूज होता था जब ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, लोग लैंप को यूज करता था, उसमें केरोसिन ऑयल डाल करके, और तब अपने घर को उजाला करता था। वो तो उस जमाने की बात है। और आज भी आपकी जो आंखें हैं ना, आपके शरीर को उजाला करती है। अगर आपकी आंखें अच्छी है, यानी आपकी देखने की नजरिया अच्छी है, आप सारे कुछ को किस वे में देखते हैं या बहुत सारे कुछ को नहीं देखते हैं, तो आपका शरीर चमकेगा, आपका शरीर अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको देखने की नजरिया चेंज हो गई और बुरे चीज को देखना शुरू कर दिए हैं, जो नहीं भी देखना चाहिए उसको भी देखना शुरू कर दिए हैं, मार्केट जाते हैं लस्टफुल आई से देखते हैं, कैसा है, वाओ 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 वाओ। मार्केट तो गया था केवल अपने सामान लेने के लिए, थोड़ी सी जरूरत को पूरा करने के लिए, लेकिन वो जरूरत मेरे लिए तो सेकेंडरी टर्शियरी हो गई है और फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे लाइफ में हो गई कि रंगी चंगी दुनिया किस तरह से है, चकाचौंध दुनिया, इसमें खो जाते हैं। नहीं, आपको बहुत ही सिलेक्टिव होना है। आप देखेंगे जॉब 31:2 में जॉब ने बोला था, मैं अपने आँख के साथ कोवेनेंट किया हूँ, वाचा बांधा हूँ। मैं अपने आँख के साथ वाचा बांधा हूँ कि इस आँख से कभी भी मैं अपने बुरे चीज को नहीं देखूंगा, कभी भी नहीं। आपको भी आज अपने आँख से वाचा बांधना है। आप जब भी मार्केट जाते हैं, आप देखेंगे बहुत सारा कुछ आपको मिलेगा देखने के लिए, लेकिन नहीं, हमें परमेश्वर पे निगाहें रखनी है। परमेश्वर ने वचन में बोला है कि तुम हमेशा स्वर्गीय बातों पे ही ध्यान लगाओ। अपने आप पे लगाओगे, सारे दुनिया, रंगी चंगी की दुनिया, इतनी ज़्यादा फ्लैशिंग, इतनी ज़्यादा लुभावनी चीज़ें, अगर इस पे ज़्यादा ध्यान लगाओगे तो ये शारीरिक काम है, और शारीरिक काम का दंड मृत्यु होता है। मृत्यु, आप शरीर में हो सकता है जिंदा रहे, लेकिन आत्मिक की मृत्यु हो जाती है। और परमेश्वर ने वचन में बोला है, जब आप जेम्स 1 में जाएंगे, परमेश्वर ने बोला है कि जो आत्मा में मरा है और रियली में मरा है, यानी जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा को बोला है परमेश्वर ने,
उसको शोकित मत करो, क्वेंच मत करो पवित्र आत्मा को। तुम्हारी लस्टफुल व्यू से, लस्टफुल सीन से, ये देखने की तरीका से, ये तुम्हारा पवित्र आत्मा जो तुम्हारा मंदिर, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का जो मंदिर है ना, उसको शोकित मत करो। डोंट क्वेंच योर होली स्पिरिट। तो परमेश्वर के वचन आज हमारे लिए बहुत ही काम का है, बहुत ही हमारे जीवन को चलाने का है। परमेश्वर का वचन ही हमारे पाँव की ज्योति है। अगर हम अपने परमेश्वर के वचन के साथ चलेंगे तो इस तरह के लास्टफुल सीन देखने को मिलेगा ही नहीं। यस, हमें बहुत सारे चीज़ है जो मार्केट में जाना है, हमें ज़रूरत की चीज़ें हैं जो मार्केट से लाना भी है, मार्केट में जाना भी है, पढ़ाई भी करनी, स्कूल कॉलेज भी जाना है, लेकिन यू हैव टू बी सेलेक्टिव, यू हैव टू बी सेलेक्टिव। नहीं, हम अपने आप को ओपन नहीं करेंगे। यू हैव टू वॉच इन कंट्रोल वे। मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल है, 60-70,000 1 लाख का मोबाइल है, बट हमें क्या देखना है वो मैं डिसाइड करूंगा, न कि दुष्ट आत्मा जो आपके टिन ब्रेन में देते रहता है। अरे एक वीडियो देख लो ना यार, कितना अच्छा है ना, उसको देख लो ना, अरे कितनी ब्यूटीफुल है ना, अरे यार कितना स्मार्ट है ना, अरे इसको देख लो ना। नहीं, आपको कंट्रोल करना है अपने आप को। आपको ये हमेशा बोलते रहना है कि नहीं, मैं इसका कंट्रोल यूज करूंगा, क्योंकि ये एक एनर्जी है और ये भी परमेश्वर के ज्ञान बुद्धि समझदारी के द्वारा बनाया गया है। इसका उपयोग हुआ था डिस्टेंस लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। इसका उपयोग, इसका जो मेन, जो इसके बनाने के पीछे जो थिंकिंग थी कुछ और ही था, लेकिन आज दुष्ट आत्मा ने उसको भी कंट्रोल किया है। आज दुष्ट आत्मा का कंटेंट वहाँ भी जाता है, आज दुष्ट आत्मा का कंटेंट वो लेकर के वहाँ भी रख देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जहाँ जहाँ अच्छाई को ले जाएगा, परमेश्वर ने वचन में बोला है सतर्क रहो और जागते रहो, क्योंकि दुष्ट आत्मा इस खोजी में रहता है कि कब किसे चीर फाड़ खाए। इसलिए आपको सतर्क रहना है। परमेश्वर की अच्छाई जहाँ रहती है, दुष्ट आत्मा उसके पीछे पीछे ही रहता है और सोचते रहता है कैसे परमेश्वर अच्छा कर पाएगा, कैसे लोगों का जीवन दे पाएगा, कैसे लोगों को अच्छा कर पाएगा। मैं उसे बुरा करूंगा, मैं उसे बर्बाद करूंगा। आपको आपके फैमिली ने 50,000 का या 1 लाख का मोबाइल दिया, चलो मेरे बच्चे अच्छा कंटेंट वहाँ से लेगा, पढ़ाई करेगा, स्टडी करेगा, ऑनलाइन क्लासेस करेगा, लेकिन दुष्ट आत्मा वहाँ पे भी लगा रहता है। आपको ब्रेन में बोलता है चलो ना एक बार वीडियो देख लेता हूँ। जब एक बार आपने बुरी वीडियो को देखना शुरू किया, वो लत सी लग जाती है, आदत सी लग जाती है, और 1 से 2, 2 से 3, 4 इस तरह से पूरी लाइफ चौपट। आपके मम्मी पापा वेट करता है, मेरे बच्चे अच्छे कंटेंट देख रहा है, रात के 10 से 11, 12 बजे सो रहा है, वाह कितना अच्छा पढ़ाई कर रहा है, मैंने जो मोबाइल दिया था उसका सही उपयोग कर रहा है। आपके मम्मी और पापा खुश हैं, लेकिन आप अंदर ही अंदर बर्बाद होते जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि चोरी छुप के दुष्ट आत्मा आपके जीवन में एंटर कर गया है, और वो मोबाइल के थ्रू आता है। मोबाइल के थ्रू कैसे आता है? आप क्या देखते हैं उसके थ्रू। जो आपका लैंप था उसको आपने तो क्वेंच कर दिया, बुझा दिया, उसको आपने स्विच ऑफ कर दिया। अब तो आपका पूरा शरीर डार्क हो गया है, आपका पूरा शरीर डार्क हो गया है। अब वो वॉच क्या करते हैं, उसके ही द्वारा, देखने के द्वारा ही दुष्ट आत्मा आपके अंदर आया। आपको पता है पुराने नियम में जाएंगे, साउल राजा, ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ द इजराइल। साउल एक इजराइल का पहला राजा था, और परमेश्वर ने ही उसे सेलेक्ट किया था, और एक धर्मी राजा था। लेकिन जब वो वार में गया तो देखा वाह कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, कितनी अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं। परमेश्वर ने बोला था सारे कुछ को नष्ट कर देना, लेकिन वो आंख से देखा, अपने आई से देखा, और देखा कि ये सारा कुछ अच्छा है, और उसने परमेश्वर के वचन को पालन नहीं किया और अपने आप को परमेश्वर से अलग किया। और परमेश्वर ने बोला कि मैं साउल को इजराइल का राजा बनाने से पछताता हूँ, मैं उसे इजराइल का राजा होने का अयोग्य समझा हूँ। तब यिशै के पुत्र के पास जो राज में सेकेंड किंग ऑफ इजराइल हुआ, राजा दाऊद, डेविड, जो सेकेंड किंग ऑफ इजराइल था, उसको भी आंख ने नहीं छोड़ा, उसको भी दुष्ट आत्मा ने नहीं छोड़ा। जब सेकेंड किंग ऑफ इजराइल डेविड अपने छत पे एक दिन ऐसे वार से आया था और छत पे आराम कर रहा था, तब उसने अपने सामने एक लेडीज को देखा, और वो भी नैकेड देखा। वही आई, लस्टफुल आई आ गया उसके अंदर में, वो देखने का एक लस्टफुल तरीका आ गया, और उसके साथ उसने व्यभिचार किया। और वो उसके ही एक कमांडर की बीवी थी, और कमांडर को मरवा भी दिया।
क्योंकि वो बीवी उसकी हो जाए। बाद में उसने पश्चाताप किया। तो आपको देखने का जो नजरिया है, तरीका है, यही आपको पाप करवाता है। आप जब मार्केट जाते हैं, क्या देखते हैं? आप उसको देखिए ना। क्या सुनते हैं, इसको देखिए ना। आप रंगी चंगी दुनिया में खो जाते। वाह वाह वाह, कैसा है। आपको जाना चाहिए सीधी रास्ते पे, तो आप कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी इधर देख रहे हैं। ऐसे ऐसे करके आप चलते रहते। वाह कितना अच्छा, वाह कितना अच्छा। नहीं, आप जो काम के लिए गए हैं ना, बस आपकी निगाहें वहीं पे रहनी चाहिए। ये रंगी चंगी की दुनिया, खूबसूरती, ब्यूटीफुल, हैंडसम, स्मार्ट, हमारे प्रभु यीशु से ज़्यादा हैंडसम और स्मार्ट कोई नहीं है। वही संसार का सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सबसे ज़्यादा हैंडसम है, सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। उससे ज़्यादा है स्मार्ट और ब्यूटीफुल कोई नहीं है। और हम केवल उसी पे निगाहें रखेंगे। हम केवल उनके ही वचन में लगे रहेंगे। हम केवल ये देखेंगे कि नहीं, हमारे प्रभु यीशु से ज़्यादा ब्यूटीफुल, प्रभु यीशु से ज़्यादा स्मार्ट इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ही हमारा दुल्हा है। हम सब दुल्हन है। जब आप 10 कुमारियों की प्रथा को देखेंगे, 10 कुमारियों के वचन को जाकर के देखेंगे, जिस जमाना में 10 कुमारी लोग अपने दूल्हे के लिए हमेशा वेट करता था, सज धज के रहता था, ईच एंड एवरी सेकेंड हमेशा अपने कुप्पी में तेल भर के रहता था। आज भी हम सब प्रभु यीशु के दुल्हन हैं, और अपने दूल्हा जो प्रभु यीशु आने वाला है, उनके इंतजार में हमेशा बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी अपने लवर से ज़्यादा ब्यूटीफुल, अपने बिलवर से ज़्यादा स्मार्ट कोई नहीं समझता। अपने गर्लफ्रेंड से ज़्यादा ब्यूटीफुल किसी को नज़र आता है, वही सारी दुनिया की सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आती है। अपने बॉयफ्रेंड, वही सारा दुनिया का सबसे ज़्यादा स्मार्ट नज़र आता है। आज हमारा गर्लफ्रेंड, हमारी बॉयफ्रेंड, हमारा प्रभु यीशु है। इस सारे दुनिया से सबसे ज़्यादा स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल है। हम केवल उसे ही देखेंगे, हम केवल उनके ही वचन पे चलेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु ने ऐसा बोला है। अगर आपकी बॉयफ्रेंड एक बार बोल देना कि तुम यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे चले जाओ और वहाँ पे ये सामान है, मुझे अभी लगेगा। तुम अगर गर्लफ्रेंड की बातें सुन करके 50 नहीं 100 किलोमीटर तुम चले जाओगे, 100 किलोमीटर चले जाओगे, और एग्जैक्ट हूबहू वही करोगे जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने दिया था। आज वही गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, उससे भी ज़्यादा फ्रेंड मेरा प्रभु यीशु है। परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और वो जो मुझसे इतना प्यार किया, क्योंकि अपने आप को क्रूस पे बलिदान कर दिया, मेरे लिए जान भी दे दिया। आप बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। अपने बॉयफ्रेंड को बोलते हैं मैं तो मर भी सकती हूँ तुम्हारे लिए। अपने गर्लफ्रेंड को बोलते हैं मैं तो मर भी सकता हूँ तुम्हारे लिए। प्रभु यीशु ने हम सब के लिए मर के दिखा दिया, क्रूस पे अपने आप को टांग दिया। ब्लड चला, 49 कोड़े लगे, खून बहता रहा, शरीर का एक कतरा भी खून नहीं रहा उसको। आपसे इतना प्यार किया था कि वो अपने आप को बलिदान कर दिया, और आज भी 3 दिन के बाद में जी उठा और परमेश्वर की दाहिने तरफ बैठा हुआ है। क्या हमसे जो इतना प्यार किया, हम उनको भूल जाएंगे? क्या एक गर्लफ्रेंड की बात सुन के जो 100 किलोमीटर हूबहू वही चीज करेंगे जो उसने बोली थी? तो क्या हम लोग प्रभु यीशु की बात, जो मुझसे इतना प्यार किया, जो मेरे लिए अपने में पापों को मिटाने के लिए अपने आप को क्रूस पे बलिदान किया, क्या उनकी जो बताई हुई रास्ते हैं, जो उन्हें वचन में बोला है कि ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, वो हमारे लवर्स, हमारे बिलवर्स सब कुछ है। हमारे प्रभु यीशु जो अपने आप को हमारे लिए बलिदान किया था, उनकी बताई रास्तों पे अक्षरशः चलेंगे, 100% चलेंगे, और कभी लेफ्ट कभी राइट नहीं होंगे, बल्कि स्ट्रेट चलेंगे। और वही परमेश्वर जिससे इतना प्यार करते हैं, उसके वचन पे हमेशा चलेंगे, और अपने आंख को हमेशा बचा के रखेंगे कि क्या देखते हैं, और वही देखेंगे जो परमेश्वर देखने का अलाउ करता है, वही सुनेंगे जो परमेश्वर सुनने के लिए बोलता है। परमेश्वर ने बोला है सारी बातों पे कान लगाना जरूरी नहीं है, और यही देखना, यही सुनना जब हम अपने कंट्रोल वे में करेंगे, एकदम से अपने आप को कंट्रोल करेंगे, अपने आप को इस दुनिया से अलग करेंगे और परमेश्वर के वचन पे चलेंगे, हमारा जीवन उजाला हो जाएगा, क्योंकि हमारे आंखें ही हमारे
शरीर के लिए एक लैंप के समान है, और हमारा शरीर पूरा उजाला हमेशा के लिए रहेगा, हमारा जीवन चमकता रहेगा, हमारा जीवन